पति ब्रह्मचारी की कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। अब तक जो सिर्फ शक था, जो सिर्फ अधूरी यादों और टूटे हुए भरोसे में दबा हुआ था, वो सच बनकर सबके सामने आने वाला है। और इस बार बिंदिया के बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। कहानी की शुरुआत होती है काव्या से। वो काव्या जिसने दर्द, धोखा और डर तीनों को एक साथ जिया है। एक रात, एक चेहरा और एक हमला जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। अब अचानक काव्या को सब कुछ याद आने लगता है। उसे याद आता है वो आदमी, वो वॉचमैन जिसकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं थी, सिर्फ आदेश निभाने की आदत थी। काव्या सूरज के सामने बैठकर कांपती आवाज में बताती है, मुझ पर हमला करने वाला वही था। और सबसे डरावनी बात यह है कि वो हमेशा बिंदिया का हर हुक्म मानता है, बिना सवाल किए, बिना डरे। ये सुनते ही सूरज के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। अब ये सिर्फ एक अंदेशा नहीं रह जाता, ये सीधा सीधा साजिश का इशारा होता है। सूरज को जैसे किसी ने अंदर से झकझोर दिया हो। जिस बिंदिया को वो अब तक सिर्फ चालाक समझता था, आज उसके सामने उसका घिनौना, निर्दयी चेहरा साफ दिखने लगता है। सूरज अब एक पल भी चुप नहीं रहता। वो ईशा के सामने पूरी सच्चाई रख देता है। काव्या की यादें, वॉचमैन का नाम और बिंदिया की भूमिका। ईशा के लिए ये सच किसी वज्रपात से कम नहीं होता। जिस औरत पर उसने कभी भरोसा किया था, उसी ने इतने बड़े विश्वासघात की नींव रखी थी। एक पल के लिए ईशा टूट जाती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक मजबूत फैसला भी होता है। वो सूरज से कहती है, अब नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ, सच के साथ हूँ। इधर बिंदिया को भी अंदाजा हो जाता है कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। वो अपने बचाव में झूठ का जाल बुनने लगती है। कभी बीमार बनने का नाटक, कभी खुद को बेचारी साबित करने की कोशिश, कभी दूसरों पर इल्जाम। लेकिन इस बार सूरज के सामने उसकी एक भी चाल नहीं चलती। सूरज साफ शब्दों में कह देता है, अब बहुत हो चुका। काव्या की हर बात, हर याद, हर सबूत तुम्हारे खिलाफ जाता है और इस बार कोई समझौता नहीं होगा। काव्या की बात सुनकर सूरज बिंदिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फैसला करता है। अब ये लड़ाई सिर्फ परिवार की नहीं, इंसाफ की बन चुकी होती है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। आरव सबके सामने खड़ा होकर अपनी सारी गलतियां स्वीकार करता है। बिना बहाने, बिना सफाई के। वो मानता है कि उसने काव्या की जिंदगी में गलत फैसले लिए, उसे दर्द दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि उसका प्यार झूठा नहीं था। आरव की आंखों में पछतावा होता है और काव्या, जो बहुत कुछ झेल चुकी है, एक बार फिर अपने दिल की सुनती है। वो आरव पर भरोसा बनाए रखने का फैसला करती है। अब कहानी दो साफ रास्तों पर आ जाती है। एक तरफ पश्चाताप और सच्चा प्यार और दूसरी तरफ धोखा, साजिश और घमंड। सूरज और ईशा अब पूरी ताकत के साथ बिंदिया को उसके अपराध की सजा दिलाने में जुट जाते हैं। सबूत, गवाह और सच, सब कुछ धीरे धीरे एक एक करके सामने आने लगता है। इस जबरदस्त एक्सपोजर के बाद बिंदिया का पाखंड पूरी तरह उजागर हो जाता है। जिस नकाब के पीछे वो अब तक छुपी थी, वो सबके सामने उतर जाता है। अब सवाल सिर्फ यही है, क्या बिंदिया को उसके कर्मों की पूरी सजा मिलेगी? और क्या ये सच सबके रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देगा? आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा, इमोशन और इंसाफ की ये लड़ाई और भी तीखी होने वाली है।